सो अब हमारा 2 महीने का फर्स्ट रीडिंग हो गया, फिर 15 दिन का ग्रैंड टेस्ट हो गया। अभी एक दिन में ये पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना है। हमारे पास तो नोट्स नहीं, हमने कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सोर्स है। तो ऐसे इससे कैसे रिवाइज करना है। तो जब भी हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तब मैंने बताया कि कौन से पॉइंट्स, कौन से क्वेश्चंस आपको बुक मार्क करके रखने हैं। वो बुक मार्क ना फर्स्ट रीडिंग में ही आप बुक मार्क ऐसे करो कि उसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाए। लाइक आधे ही क्वेश्चन बुक मार्क करने पड़ेंगे आपको, डोंट वरी। मैक्सिमम 10,000 क्वेश्चंस तक बुक मार्क करके रखना है, जो हम इस एक महीने में ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो जस्ट कीप इन योर माइंड फॉर ड्यूरिंग योर फर्स्ट रीडिंग कि लगभग पूरा सिलेबस बुक मार्क में कवर होना है। जो IMP सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला सिलेबस है, वो जब भी कुछ टॉपिक्स आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सेम ही है, पहले किसी क्वेश्चन में भी थी, तो वो क्वेश्चन बुक मार्क करना छोड़ दीजिए। मतलब एटलीस्ट एक पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए हमारे बुक मार्क्स में। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे रिवीजन के टाइम पे हमें ध्यान देना है कि वी हैव टू मेक अ 20th नोटबुक। हमारे पूरे जर्नी में, हमारे पूरे दिस टेक्निक में हम पहली बार कुछ लिख के रखने वाले हैं अभी। लाइक हमने कभी नोट्स नहीं बनाया है, बट फॉर दिस टाइम वी आर गोना मेक अ नोट एंड दैट इज़ अ 20th नोटबुक। अब्बास अली सर हमेशा बताते हैं कि व्हाट इज़ 20th नोटबुक, एंड आई विल एक्सप्लेन यू नाउ दैट। क्या करना है ना, हमारे रिवीजन के टाइम में पूरे सिलेबस का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हमें अभी है। तो जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो रिवीजन के टाइम में अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें पता है कि हाँ ये बहुत ही IMP टॉपिक है, पर हम ये बार बार भूल रहे हैं, या फिर ऐसा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ऐसे किसी भी 2 पॉइंट्स में या कहीं पे ऐसे बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट एक सब्जेक्ट में से है, दूसरा पॉइंट दूसरे सब्जेक्ट में से है, पर उन दोनों में हम हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स ना आपको एक सेपरेट नोटबुक में लिख के रखना है। ऐसा पूरा टॉपिक लिख के नहीं रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिख के रखने हैं। और हमारे पूरे 19 सब्जेक्ट्स के ये पॉइंट्स मिलकर हमारी 20th नोटबुक ज़्यादा से ज़्यादा 100 to 120 पेजेस नहीं होनी चाहिए। मैंने 120 पेजेस का 20th नोटबुक बनाया था मेरा। ये 20th नोटबुक हम लास्ट 7 डेज़ में रिवाइज़ करने वाले हैं, एंड बिलीव मी ये बहुत ही यूज़फुल है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हर किसी के लिए पर्सनल कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जिनमें वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं या हमेशा भूल जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मुझे कुछ जो पॉइंट्स डिफिकल्ट लगते हैं आपको भी वही लगेंगे, और पर्सनली आपको जो पॉइंट्स डिफिकल्ट लगते हैं अगर आप एक नोटबुक में लिख के रखेंगे ऑल 19 सब्जेक्ट का, एंड फाइनली बिफोर द 7 डेज़ ऑफ योर एग्ज़ाम अगर आप वो रिवाइज़ करेंगे, तो इट्स वेरी यूज़फुल। मुझे ना मतलब मैंने जो नोटबुक बनाया था उसमें से 5-7 क्वेश्चन आए थे, एंड जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने वो लास्ट 7 डेज़ में नहीं पढ़े होते हो तो वो 5-7 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जाते। तो डू मेक योर 20th नोटबुक। नाउ वी विल गो टू द थर्ड पॉइंट दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग आवर रिविजन, दैट इज़ कि अब ना रिविजन के टाइम ना थोड़ा हमें फास्ट करना है। जैसे फर्स्ट रीडिंग के जैसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हमें इसमें करने हैं। हमें तो अभी ग्रैंड टेस्ट से पता चला कि कौन से टॉपिक्स IMP है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो अगर कोई पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे ना कि बहुत ही नॉन IMP है और रट्टा मारने में डिफिकल्ट है, तो विगरसली आप रिवीजन के टाइम पे ना विगरसली यू कैन स्किप द क्वेश्चंस। ओके, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ना लाइक कि आपने 2 मंथ्स में फर्स्ट रीडिंग डिसाइड किया है तो उसी टाइम में होना चाहिए। आपका टाइम टेबल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। मेरा क्या हुआ था ना, 1 मंथ में रिविजन में ना एनाइट और फार्मेक का मैं कभी रिवाइज़ कर ही नहीं पाया। तो ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने कभी रिवाइज़ नहीं किए थे। जो मैंने जिसके लिए, उनके लिए ना मैंने लास्ट 7 डेज़ में एक अलग टेक्निक यूज़ की थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इट्स ओके, थोड़ा फर्क कम ज़्यादा तो हर किसी की प्रिपरेशन में होता है। एग्जैक्ट जैसा शेड्यूल बनाया है वैसा ही फॉलो ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। सो अभी हमारा रिवीजन भी हो गया, फिर अभी हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि लास्ट 7 डेज़ का स्ट्रैटेजी हमें कैसे करना है।